समाजवादी पार्टी को पहले ही पूजा पाल को लेकर कुछ इस तरह की चर्चाएं लगातार सामने आई हैं कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रही हैं या पार्टी से अलग हटके वो कुछ अपना अलग करना चाह रही हैं, तो फिर ये चीजें इतनी ज्यादा टॉलरेट क्यों की गई? और फिर पूजा पाल अब लगातार ये कह रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ धुरंधर मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूजा पाल को मुझे लगता है समझने की जरूरत है। पूर्वा जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है नीरज जी। देखिए, उस समय भी चूंकि ऑडियो खराब होने के कारण मेरी बात रह गई थी, थोड़ा समय दीजिएगा। जी जी। मुझे लगता है कि धुरंधर फिल्म रिलीज होने के बाद अतीक अहमद नाम का जो जिन बोतल में बंद था वो अब बाहर आ गया है। और माफिया से जो है माननीय तक का सफर तय करने वाले अतीक अहमद चूंकि अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो गए, तो लाशों पे मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही बात पूजा पाल की, तो बात जिसको दर्द होता है पूर्वा जी, निश्चित रूप से वो दर्द अपना बयां करता है। व्यक्ति दर्द बयां नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा? तो जब समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ी तब उनको ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए थी कि अब समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद रहे और हमारे पति की हत्या जिस तरह से हुई। तो अब विधानसभा का चुनाव जीत के वहीं से आई और अब वो वही चीज जब आपको दिखाई दे रहा है कि अब हम पार्टी ने निकाल दिया है तो हम दूसरी जगह जाने की बात करें। जिस तरह वो पूजा पाल लगातार मुख्यमंत्री को जो है धुरंधर से तुलना कर रही है और धुरंधर मुख्यमंत्री कह रही है, ये उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि अतीक अहमद की हत्या हुई थी, निश्चित रूप से पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई थी, जो कानून व्यवस्था पे आज भी सवालिया निशान है। अगर वो जो युवाओं की इतनी चिंता कर रही है कि युवाओं को बर्बाद किया, तो मुझे लगता है युवाओं की अगर उत्तर प्रदेश में उनकी इतनी चिंता है तो युवाओं के पेपर जो लीक हो रहे उस पर मुझे लगता है युवाओं के लिए आवाज उठानी चाहिए उनको लगातार। लेकिन इस तरह की बात करके वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि समाजवादी पार्टी अब उनको टिकट देगी नहीं और उनके बारे में जितना कुछ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया वो तमाम चीजें उनकी पार्टी का मामला है, क्योंकि वो बता सकते हैं। रही बात क्योंकि जमीनी जनाधार की, अब उनको जमीन की तलाश है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में भी उनकी अभी चर्चा हुई। अब मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो क्या उन्हें जगह मिलेगी, इसकी भी जगह बना रही। दूसरी चीज, अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है, मुझे लगता है कि विधानसभा में भी चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई पार्टी राजनीतिक चाहिए होगी, तो उसकी जगह बनाने की लगातार वो प्रयास कर रही है। जी अपूर्वा जी। ठीक है, बिल्कुल नीरज जी।